पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कैसे खोजा गया, कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या होता है, वो लिपिड होता है, प्रोटीन होता है कि डीएनए होता है। उसके बारे में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे ग्रिफिथ का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ये बताने के लिए कि कौन जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन वो पूरी तरह से बता नहीं पाए थे। उनका एक्सपेरिमेंट ये नहीं प्रूव कर पाया कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। जैसे उसमें आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हीट किल्ड यस स्ट्रेन में कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो आर को किसमें बदल देता है, यस में। उसी को उन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया, जो सब्सटेंस आर को यस में चेंज कर रहा था। लेकिन वो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का नेचर क्या है, वो केमिकल नेचर क्या है, वो बैक्टीरिया वो डीएनए है, आरएनए है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, उसके नहीं बता पाया। उसके बाद 3 अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसको हम लोग देखते हैं। 3 साइंटिस्ट थे आपका, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट है एवेरी मैक्लूड एंड मकार्टी ने 1933 से 44 ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उन लोगों ने क्या किया कि हीट किल्ड यस स्ट्रेन से आइसोलेट या अलग किया, जो यस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके मार दिया गया था। पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखे थे। उससे क्या क्या आइसोलेट किया उसने? लिपिड आइसोलेट किया गया, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन डीएनए आरएनए, ये सब आइसोलेट किया इन तीनों साइंटिस्ट ने, एवेरी, मैक्लूड और मकार्टी ने। किससे? हीट किल्ड यस स्ट्रेन से। इन लोगों का मेन फोकस यही था कि हमको प्रूव करना है कि कौन आपका क्या है, आर स्ट्रेन को यस में चेंज कर रहा है। आर स्ट्रेन को यस में चेंज करने वाला इन सब में कौन है, जो हम हीट किल्ड यस स्ट्रेन से निकाले हुए? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए है कि आरएनए? इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट पहले जैसे किया है। पहला क्या लिया उसने? लिपिड यस स्ट्रेन का लिया, लिपिड हीट किल्ड बताया था आपका। यस स्ट्रेन का क्या लिया? लिपिड, मतलब गर्म किए हुए, गर्म करके मारे गए थे। यस स्ट्रेन का क्या लिया? का लिपिड लिया। क्या लिया? लिपिड प्लस उसको, जैसे इसमें एक क्या था? आर स्ट्रेन। क्या था? आर स्ट्रेन। इसको इसी में डाला, इसी में। फिर यह आर स्ट्रेन ही रहा। ये क्या रहा? आर स्ट्रेन। मतलब ये लिपिड जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन था, वो लिपिड जेनेटिक मटेरियल नहीं है,
क्योंकि आर स्ट्रेन ही रह गया वो। सेकेंड क्या लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हाँ कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, किसका, हीट के लिए असिस्टेंट के कार्बोहाइड्रेट लिया और आर स्ट्रेन में मिलाया इसको, फिर एक क्या रह गया, और स्ट्रेन। ठीक, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, फिर हीट किल्ड लिया, या सिस्टम के हीट किल्ड का क्या लिया, प्रोटीन लिया और उसको कहाँ मिलाया, आर स्ट्रेन में, फिर वो क्या रह गया, आर स्ट्रेन। फिर आरएनए लिया, फोर्थ हीट किल्ड यस स्ट्रेन का आरएनए लिया और उसको कहाँ डाला, आर स्ट्रेन में, फिर वो क्या रह गया, आर स्ट्रेन। ठीक, फिर पांचवा गर्म किया हुआ क्या लिया उसने, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, क्या क्या किया, डीएनए लिया और आर स्ट्रेन जो था उसमें उसने इंजेक्ट किया तो क्या हुआ आपका, ये आपका यस स्ट्रेन में बदल गया, किसमें, यस स्ट्रेन में। मतलब ये हीट किल्ड यस स्ट्रेन का जो सभी मटेरियल निकाले थे उसमें कौन, डीएनए डालने पर, ठीक, आर स्ट्रेन किसमें बदल गया, यस स्ट्रेन में बदल गया। ठीक, फिर देखिए हीट किल्ड यस स्ट्रेन का जो डीएनए था, सॉरी हाँ डीएनए और आर स्ट्रेन, और इसी में क्या डाल दिया, जैसे डीएनए तो डाला ही, आपका डीएनएज इंजाइम डाला, कौन सा, डीएनएज। ठीक है, डीएनएज इंजाइम जो डीएनए को ब्रेक कर देगा इसको, उसके बाद वो आर स्ट्रेन ही रहा, क्या रहा, आर स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि डीएनए जिसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो आपका वो आर को, डीएनए जो है इसका हीट के लिए सिस्टम में, तो आर को यस में नहीं बदल पाया। फिर उसने क्या किया, उसी तरह से हीट के लिए सिस्टम लिया, डीएनए प्लस आरएन, इसका आर स्ट्रेन लिया प्लस प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को ब्रेक करेगा, डीएनए को नहीं ब्रेक करेगा, तब भी वो क्या हो गया, यस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन किसमें बदल गया आपका, इसको इसमें जब डाले तो आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन बदल गया, क्योंकि ये प्रोटीएज इस डीएनए पे प्रभाव नहीं डाला। उसी तरह से आपका आरएनएज भी डाला है यहाँ, प्रोटीएज जो आरएनए को ब्रेक करता है, हाँ, तब भी आपका क्या है कि डीएनए आरएनए यस स्ट्रेन बदल गया। इससे यही प्रूफ हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही आनुवंशिकी पदार्थ है। इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया आपका एकदम। ठीक, लेकिन तब भी बहुत साइंटिस्ट थे जो कन्विंस नहीं हुए इनके एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही आनुवंशिकी पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हर्शे चेज का। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से तो जैसे इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे कन्विंस नहीं हुए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए बाद में और एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसको हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट।